नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, सीटेट का एग्ज़ाम 2022 का आपका दिसंबर और जनवरी में है, जो कि आपके पास अब बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो इंग्लिश का सेक्शन आता है सीटेट के एग्ज़ाम में, उसमें आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ना। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपके इंग्लिश के सेक्शन में आपका एक तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ आपके इंग्लिश पैसेज से भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ आपके इंग्लिश की पोएम भी आपकी पूछी जाती है, ठीक है ना। और जो दूसरी चीज़ आपकी पूछी जाती है वो इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि इंग्लिश का सेक्शन आपका कैसा पूछा जाता है और कैसे आपको अटैम्प्ट करना है। और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे इस सेक्शन से डील करेंगे, तो इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी सीटेट एग्जाम 2022 से रिलेटेड बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ एक चीज़ की, मुझे बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर करना है बच्चों का, जो कि हर एक दिन कोई ना कोई बच्चा इस डाउट को पूछता रहता है। सबसे ज़्यादा जो बच्चों के मन में डाउट है वो आपकी सीटेट और यूपीटेट की एलिजिबिलिटी के लिए मुझे सबसे पहले आप लोगों का डाउट क्लियर करना है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई एक बच्चा ये मुझसे कमेंट करके पूछता रहता है, या फिर हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर वो हमारा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो, उसमें कोई ना कोई बच्चा हमेशा यही पूछता रहता है कि सर मैं बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं बीएड सेकंड ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपकी एलिजिबिलिटी जो रहती है सीटेट और यूपीटेट को लेकर, वो मैं आपकी दूर करने वाला हूँ। इस डाउट को सबसे पहले आप क्लियर करेगा कि आपकी सीटेट और यूपीटेट को लेकर क्या एलिजिबिलिटी होती है। देखिए, पहले क्या था, पहले सीटेट और यूपीटेट के लिए क्या रिज़ल्ट चाहिए होता था, ठीक है। पहले सीटेट और यूपीटेट के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का आपके पास रिज़ल्ट होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है। अब एनसीटी ने क्या कर दिया है, एनसीटी ने 2-3 महीने पहले ही अनाउंस किया था कि सीटेट की एलिजिबिलिटी के लिए ओनली आप क्या होनी चाहिए, आपका ओनली बीएड में क्या एडमिशन होना चाहिए, ठीक है ना। आपका ओनली बीएड में क्या एडमिशन होना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप क्या हैं, सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, यूपीटेट के लिए एलिजिबल हैं। जो आपका सर्टिफिकेट आएगा वो आपका एकदम से क्या वैलिड रहेगा, ठीक है। बीएड हो या फिर अगर आप बीटीसी भी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका बीटीसी में भी एडमिशन हो चुका है तब भी आप सीटेट के फर्स्ट पेपर के लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। और बीएड वाले तो दोनों पेपर के लिए एलिजिबल रहेंगे, फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए भी, अगर आपका बीएड में एडमिशन है, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है वो तो एलिजिबल है ही, प्लस वो बच्चे जो अभी काउंसलिंग करके भी आए हैं, जो काउंसलिंग करके फर्स्ट फेज़ में एडमिशन ले चुके होंगे, वो भी सीटेट के लिए एलिजिबल हैं और यूपीटेट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट वाली बात थी कि बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का रिजल्ट, वो अब नहीं चाहिए, ठीक है। ये अब सब कैंसिल हो चुका है। एनसीटी ने प्रॉपर अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली कि आपका बस ओनली बीएड में या फिर बीटीसी में एडमिशन होना चाहिए, तो आप सीटेट और यूपीटेट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये डाउट आपका क्लियर होता है। और अब भी इसी के बाद भी मुझे पता है, ये सब डाउट क्लियर करने के बाद भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई बच्चा फिर भी ये क्वेश्चन दोबारा से पूछ लेगा कि सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इंग्लिश के सेक्शन को, जो कि आपका सीटेट के एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। सीटेट के आपके एग्जाम में इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है। इंग्लिश का सेक्शन तो नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सीटेट के एग्जाम में आपके 2 पेपर आपके आते हैं। एक तो आपका पेपर 1 आता है, ठीक है, पेपर 1 आपका आता है, और एक आपका पेपर 2 आपका आता है सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी डाउट करते हैं कि सर ये पेपर 1 पेपर 2 क्या अलग अलग दिन होते हैं। नहीं, पेपर 1 आपका मॉर्निंग के टाइम पे हो जाता है और पेपर 2 आपका आफ्टरनून के टाइम पे हो जाता है, यानी कि दोनों पेपर आपके एक ही दिन में होंगे। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, यानी कि बीटीसी वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं, बीटीसी वाले पेपर 1 के लिए एलिजिबल रहते हैं, और बीएड वाला भी पेपर 1 के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है। लेकिन पेपर 2 की एलिजिबिलिटी अगर मैं बात करता हूँ तो ओनली बीएड वाला स्टूडेंट ही पेपर 2 फिल कर सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पेपर 2 जो आपका होता है वो क्लास
क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक होता है, ठीक है। अब लैंग्वेज सेक्शन की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपके सीटेट के एग्जाम में 22 लैंग्वेज आपकी पूछी जाती है, ठीक है। 22 लैंग्वेज आपकी पूछी जाती है, लेकिन वो आपके ऊपर है। इन 22 लैंग्वेज में से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज आपको लेनी पड़ती है, जिसमें आप कंफर्ट फील करते हैं। कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश हो, इंग्लिश संस्कृत हो, या हिंदी संस्कृत हो, या फिर कोई भी पंजाबी उर्दू, कोई भी जो भी आपकी हो, वो आप इन 22 भाषाओं में से 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ती है। मान के चलते हैं कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी चूज़ कर ली है पहले पेपर में, और दूसरी लैंग्वेज आपने इंग्लिश चूज़ कर ली है पहले पेपर में, ठीक है। ऐसे ही आपको पेपर 2 में करना पड़ता है। 2 लैंग्वेज यहाँ पर भी आपको चूज़ करनी पड़ती है। मान लीजिए पहली लैंग्वेज आपने यहाँ पे हिंदी चूज़ करी है और दूसरी लैंग्वेज आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर ली है, ठीक है। तो इसलिए हम बात करेंगे कि इंग्लिश सेक्शन को आप कैसे डील करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए कि आपने पेपर फर्स्ट में सेकेंड लैंग्वेज जो चूज़ करी है वो आपने इंग्लिश चूज़ करी है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं वो मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ पेपर फर्स्ट में इंग्लिश में जो आपके आते हैं वो टोटल क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं, ठीक है। इन 30 क्वेश्चन में से आपको डिवाइड कर देना पड़ता है, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन आपके अलग होते हैं जो कि आपके पैसेज और पोएम से रिलेटेड होते हैं, और 15 क्वेश्चन आपके जो आपके इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। हम मान के चलते हैं कि आपको इंग्लिश पेडागोजी बिल्कुल भी नहीं आती है, तो ये आगे वाले जो 15 क्वेश्चन हैं, 15 नंबर हैं, इनको आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको 15 में से 15 लाने हैं और कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 15 जो ये फर्स्ट वाले 15 क्वेश्चन होंगे ये आपके पैसेज प्लस आपके पोएम में से आएंगे, और उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके आते हैं। फर्स्ट पहले जो आपका आएगा आपका वो आता है पैसेज, ठीक है। पैसेज आता है। पैसेज के अगर टोटल क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो टोटल 9 क्वेश्चन आपके पैसेज में से पूछे जाते हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन आपके पैसेज में से पूछे जाएंगे। अब कैसे कैसे डिवाइडेशन रहता है, ठीक है। 7 क्वेश्चन जो आप 9 में से जो 7 क्वेश्चन होते हैं वो तो आपके पैसेज यानी कि क्वेश्चन आंसर से आपके रिलेट होते हैं, जो कि आपके पैसेज में दिए होते हैं, ठीक है। और बात करते हैं 2 क्वेश्चन की, तो 2 क्वेश्चन में आपके क्या आते हैं, 2 क्वेश्चन में आपके आएंगे, जो 2 क्वेश्चन आपके बचते हैं वो आपके पार्ट ऑफ स्पीच के बचते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं इन 9 में से वो आपके पार्ट ऑफ स्पीच के आपके पूछे जाते हैं। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब जो आप कोई भी सेंटेंस आपको दे देगा तो आपको उसमें बताना पड़ेगा, कोई भी वर्ड को अंडरलाइन कर देगा तो वो आपको बताना पड़ेगा ये नाउन है, प्रोनाउन है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, या कंजंक्शन है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये ग्रामर से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन आपके इन 9 क्वेश्चन में से आते हैं, और 7 क्वेश्चन आपके पैसेज यानी कि क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके 15 में से 9 क्वेश्चन। अब बचते हैं आपके 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, वो आपके पोएम में से आते हैं। 6 क्वेश्चन आपके पोएम आपको दी जाती है, 6 क्वेश्चन आपके वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। पोएम में अगर मैं बात करता हूँ तो आपके 4 क्वेश्चन जो आपके होते हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं जो कि आपको पोएम में से पढ़कर आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। और बाकी बचे आपके 2 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो वो आपके फिगर ऑफ स्पीच से पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन जो आपके फिगर ऑफ स्पीच से आपके पूछे जाते हैं। पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच से आपके पोएम में से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़े ही होंगे, जैसा कि मेटाफर है ना। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मेटाफर होता है एक फिगर ऑफ स्पीच, एक आपका सिमिली होता है फिगर ऑफ स्पीच, है ना। एक आपका हाइपरबोला होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो ये वाले फिगर ऑफ स्पीच आपको आने चाहिए कि ये सेंटेंस लिखा है तो इसमें बताएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वो आपको 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो 6 क्वेश्चन यहाँ से और 9 क्वेश्चन यहाँ से, तो 15 क्वेश्चन आपके पैसेज प्लस पोएम से पेपर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ मैं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ग्रामर से कितने रिलेटेड हुए, ग्रामर से आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, और फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि टोटल 15 में से 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर से रिलेटेड हम कह सकते हैं, ठीक है। बाकी बचे 11 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर बेस आपके आते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी नहीं आती है। ये 15 क्वेश्चन आपको 100% आपको करके आने हैं। तो ये थी आपके पेपर
फर्स्ट की बात। अब बात करेंगे हम पेपर 2 की, क्योंकि पेपर 2 काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है और इसमें इंग्लिश की अगर लेवल की मैं बात करूँ तो इंग्लिश का लेवल भी उसमें थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि और पेपर 1 में जो अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के लेवल की तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है, उसे आप 15 क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट वाले आते हैं उनसे आप बिल्कुल ईजिली आप डील कर जाएंगे, है ना। वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी भी नहीं आती है तो 15 के 15 नंबर आप इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर प्लस इंग्लिश पैसेज और पोएम से आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं पेपर 2 के इंग्लिश की। पेपर 2 के इंग्लिश के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चन आपके 30 यहाँ पर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन वही आपके आएंगे जो कि आपके पैसेज से रिलेटेड होगा और 15 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे 30 में से वो आपके पैडागोजी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से रिलेटेड होंगे। इन 15 क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक आपका पैसेज आता है, ठीक है। एक आपका पैसेज आएगा, ठीक है। पैसेज में आपके 9 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाएंगे, ठीक है। 9 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। 7 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 7 क्वेश्चन आपके कौन से क्वेश्चन आंसर वाले होंगे, ठीक है। और बाकी बचे 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर किसके होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच के होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं, ईजिली सब उसको कर जाते हैं। और बाकी क्वेश्चन आंसर तो आपको पैसेज में से देख कर ही बताने हैं। तो 9 के 9 क्वेश्चन आप यहाँ पर ईजिली नंबर लिए आते हैं, ठीक है। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो फिर से यहाँ पर एक और पोएम आपको पूछी जाती है। पोएम यहाँ पर आती हैं 6 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ तो 4 क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आंसर वाले आपके होते हैं पोएम में से, और एक क्वेश्चन आपका होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच का होता है इसमें, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का होता है एक क्वेश्चन पोएम में पेपर 2 में, और एक क्वेश्चन होता है आपका फ्रेज से रिलेटेड, है ना। एक क्वेश्चन होता है आपका फ्रेज से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे क्या है, फिगर ऑफ स्पीच पेपर 2 में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, यही बस डिफरेंस है। पेपर 1 में क्या हो जाता है, 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं और 2 क्वेश्चन आपके फिगर ऑफ स्पीच से आ जाते हैं। लेकिन पेपर 2 में क्या है, पोएम में से 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आंसर वाले होते हैं और एक आपका पार्ट ऑफ स्पीच से होता है जो कि काफ़ी ईजी होता है, और आपका एक फ्रेज उसमें दे देगा जो कि पोएम में होती है। तो वो पूछ लेगा कि ये फ्रेज का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके आते हैं। बाकी बचे 15 क्वेश्चन, 15 आपके पैडागोजी सेक्शन के होते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन जो पहले 15 क्वेश्चन हैं जो कि ग्रामर और पैसेज से रिलेटेड हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से और आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है और आपको पेपर क्वालिफाई करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट का एग्ज़ाम 2022 वाला, तो आपको इंग्लिश के जो पहले 15 क्वेश्चन हैं वो 100% आपको करके आने होंगे, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ इंग्लिश का सेक्शन आपका रहता है जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सीटेट क्लियर करना चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरी तरह जैसे मैंने किया था, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास चल रही है, क्लास में आना है, ठीक है। 2 बजे आपकी डेली क्लास चलती है सब्जेक्ट की, और रात को 8 बजे हमारे इसे टीचर सॉल्यूशन पर क्लास चलती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करना है, वो भी मैं स्ट्रेटेजी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे इजीली क्लियर कर सकते हैं। टॉपर नहीं बनना है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। टॉपर नहीं बनना है, पेपर क्लियर करना है, क्योंकि पेपर क्या है, क्वालिफाई नेचर का है। तो आप पेपर क्लियर कर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। कुछ बच्चे क्या है कि टॉपर बनने के चक्कर में उनका पेपर भी क्लियर नहीं होता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, 1-2 नंबर से फिर वो रह जाते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कैसे ईजिली पेपर को क्लियर कर सकते हैं, कि आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें, और क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, और जिससे कि आप क्लास को अटेम्प्ट कर सकें और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी गाइडेंस दे रहा हूँ वो आपको मिलती रहे। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद, और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू।